ये हेले प्यारे बच्चों, मुद्रा का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे क्या है। नीचे दिए गए खिलौने की दुकान से प्रत्येक खिलौने को खरीदने के लिए आप कौन कौन से नोट एवं सिक्के देंगे। तो ये जहाज का 120 रुपया, मोबाइल का 45 रुपया, माला का 18 रुपया 50 पैसा, गुड़िया का 35 रुपया और बॉल का 15 रुपया। उसके बाद ये कार का 105, इसका 185, इसका 6 रुपया, इसका 10 रुपया। उसके बाद क्या बोल रहा है, रजनी, अंजना और गिरीश दुकान पर गए। रजनी के पास 50 रुपये, अंजना के पास 70 रुपये और गिरीश के पास 130 रुपये थे। तो पहला क्या पूछता है, रजनी ने कौन से 2 खिलौने खरीदे यदि उसके पास 5 रुपये बचे हो। उसके पास 5 रुपया बच जाए तो यानी कि क्या होगा, पहले हम रजनी के पास कितना है, तो रजनी के पास कुल 50 रुपया है। तो एक गुड़िया खरीदेगी और एक बल्ला, क्या है, एक बल्ला। एक गुड़िया की कीमत कितना है, तो 35 रुपया और एक बल्ला की कीमत कितना है, तो ये 10 रुपया है। जोड़ 10 और उसके बाद 35 और 10 कितना हो गया, 45। उसके पास है कितना, तो 50 रुपया। 50 में 45 अगर हम घटाएंगे तो उसके पास बच जाएगा 5 रुपया, बच जाएगा 5 रुपया। उसके बाद हमें दूसरा प्रश्न क्या पूछता है, दूसरा पूछ रहा है, अंजना को कितने रुपये और चाहिए अगर वह कार और मोबाइल खरीदना चाहती हो। सबसे पहले अंजना के पास कितना है, 70 रुपया। लिखेंगे यहाँ पे कि अंजना के पास क्या है, अंजना के पास, अंजना के पास कितना रुपया है, तो 70 रुपया है। तो हम लिखेंगे क्या है, 70 रुपया। यहाँ पे 70 रुपया है। और वे क्या खरीदेगी, वह कार और मोबाइल, क्या है, कार, कार प्लस मोबाइल, मोबाइल खरीदेगी। तो एक कार की कीमत कितना है, 105 रुपया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 105 रुपया जोड़ एक मोबाइल की कीमत कितना है, तो एक मोबाइल की कीमत 45 रुपया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 रुपया। इसे हम जोड़ देंगे तो 5 5 10 के 0 बाकी रहा 1, 4 और 1 5 और यानी कि 150 रुपया। उसके पास है कितना, तो 70 रुपया। तो अभी कितना उसके पास और चाहिए, तो 150 में से अगर हम 70 को क्या करेंगे, घटा देंगे। पहले क्या करेंगे, 70 को घटा देंगे तो 0 में से 0 गया तो कितना बच गया, 0। उसके बाद ये 5 में से 7 नहीं गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ 15, 15 में से 7 गया तो बचा यहाँ पे 8, यहाँ बच गया 0। यानी 80 रुपया, 80 रुपया और चाहिए, क्या है, 80 रुपया और चाहिए खरीदने के लिए। ठीक है। तीसरा क्या पूछता है, गिरीश ने कौन से 2 खिलौना खरीदे यदि उसके पास रुपये ना बचे हो। सबसे पहले गिरीश के पास कितना है, तो 130 रुपया, क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिरीश के पास कितना है, गिरीश के पास, गिरीश के पास 130 रुपया है। गिरीश के पास, यहाँ पे गिरीश के पास 130 रुपया है। गिरीश के पास कितना है, 130 रुपया है। उसके बाद गिरीश ने कौन सी 2 खिलौना खरीदे यदि उसके पास रुपये ना बचे, यानी कि 130 रुपया वो क्या करे, खर्च कर दे। तो चलिए इसमें क्या क्या खरीदेगा, तो 2 खिलौना कौन सा खरीदे, एक जहाज खरीदेगा 120 रुपया का, एक जहाज कितना, एक, उसके पास गिरीश के पास 130 रुपया है तो एक जहाज, क्या है, एक जहाज, एक जहाज जोड़ क्या, एक बल्ला, एक बल्ला।
एक बल्ला। जब एक जहाज की कीमत कितना है तो 120 रुपया जोड़ एक बल्ला का दाम कितना है तो 10 रुपया। तो हमने 120 और 110 जोड़ेंगे तो 130 रुपया होगा। यानी 2 खिलौना खरीद लिया, एक जहाज एक बल्ला। ठीक है। चौथा क्या पूछता है, यदि आपके पास 350 रुपये हैं तो आप कौन कौन से वे खिलौने खरीद सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास कितना है, यानी कि कितना पास, यानी कि 350 रुपया है। हमारे पास 350 रुपया है और हम खरीदेंगे क्या, तो हमने खरीदेंगे एक कार। क्या, एक कार। अगर हमारे पास 350 रुपया होगा तो हम एक कार खरीदेंगे जिसका दाम 105 रुपया है, एक हॉकी खरीदेंगे जिसका दाम 185 रुपया है, और एक मोबाइल खरीदेंगे जिसका 45 रुपया, और एक बॉल खरीदेंगे जिसका दाम 15 रुपया है। तो 105 और 185, 290 और 45 और 15, 350, कितना होगा 350 रुपया होगा। यानी कितना सामान, 1 2 3 4, हमने 4 सामान खरीदेंगे 350 रुपया के। चलिए आगे। इसके आगे फिर क्या है प्यारे बच्चों, स्टेशनरी की दुकान। स्टेशनरी की दुकान का मतलब हुआ कि इस दुकान में पेपर, कागज, कलमें, लेटर, पेपर, लेखन सामग्री, सामान रहने वाले चीज़ों को स्टेशनरी की दुकान कहते हैं। दुकान पर कुछ चीज़ों की कीमत नीचे दी गई है। पेंसिल की कीमत 2 रुपया, ये किताब की कीमत 22 रुपया 50 पैसा, 7 रुपया 50 पैसा, 12 रुपया, 200, 3 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 20 रुपया, 8 रुपया, 5 रुपया। ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछता है प्रश्न पहला, यदि आप इस दुकान पर जाएं और आपको कोई 3 चीज़ खरीदनी हो तो आप कौन सी 3 चीज़ें खरीदेंगे, उसके लिए आपको कितने रुपये देने होंगे। तो हमने सबसे पहले क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे, तो हम खरीदेंगे एक पेंसिल, एक पेंसिल जोड़, उसके बाद एक कलम। क्या, एक कलम। उसके बाद एक क्या और खरीदे, एक खरीदेंगे कटर जो होता है, या रबड़, एक रबड़। तो एक पेंसिल का कीमत कितना है तो 2 रुपया जोड़ एक कलम का दाम कितना है तो 12 रुपया जोड़ एक रबड़ की कीमत कितना है तो 3 रुपया। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 रुपया। जब इसे हम जोड़ेंगे तो 12 और 3 15, 15 अदू 17 रुपया। यानी हमें 3 चीज़ खरीदने के लिए 17 रुपया देना होगा। ठीक है। 3 चीज़ खरीदने के लिए हमें 17 रुपया देना होगा। उसके बाद हमें दूसरा प्रश्न क्या पूछता है, दूसरा पूछ रहा है, यदि आपको दुकान से एक बैग स्लेट और किताब खरीदनी हो तो आपको कितने रुपये चाहिए। हमें क्या है, एक बैग स्लेट और किताब। एक बैग, तो एक बैग की कीमत क्या क्या है हम देख लेते हैं एक बार। एक बैग है, एक स्लेट है और एक किताबें हैं। चलिए इसे हम, चलिए प्रश्न दूसरा में क्या है, एक बैग की कीमत कितना है, एक बैग की कीमत 200 रुपया है। कितना है 200 रुपया हम लिख दिए, प्लस
एक सिलेट की कीमत कितना है, तो 20 रुपया है, तो हम यहाँ पे 20 रुपया लिख देंगे। और एक किताब का कीमत कितना है, 22 रुपया 50 पैसा है। कितना है, 22 रुपया 50 पैसा, 22 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इसे जब हम जोड़ेंगे तो 200 रुपया और 20 रुपया, 220 रुपया और 22 रुपया, तो 20 और 22 कितना हो गया, 42 रुपया। और कितना, ये 242 रुपया 50 पैसा, 242 रुपया, 242, सॉरी प्यारे बच्चों, 242 रुपया और 50 पैसा, 242 रुपया 50 पैसा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 242 रुपया और 50 पैसा, 50 पैसा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे क्या है। प्रश्न तीसरा पूछता है हमसे, यदि आपके पास 30 रुपये हो तो आप पिछले पृष्ठ पर दिए गए चीज़ों में से क्या क्या खरीद सकते हैं जिससे आपको 30 रुपये पूरे खर्च हो जाए। सारणी में भरिए। वस्तु का नाम, कुल खर्च, एक भरा हुआ है 22 रुपया 50 पैसा, एक कॉपी का दाम 7 रुपया 50 पैसा, 22 और 7 और 50 पैसा जोड़ा तो 30 रुपया। 30 रुपया से ना तो ज़्यादा ना 30 रुपया से कम, इस तीनों में चलिए हम भरते हैं अपना कॉपी में। चलिए इसका हमने उत्तर दिया। एक सिलेट का दाम 20 रुपया, एक इंच का दाम 8 रुपया, गोटी का दाम 2 रुपया, 20 और 8 28, 28 और 2 30 रुपया। कितना होगा, 30 रुपया। उसके बाद हमने क्या किया, एक कलम खरीदा जिसका दाम 12 रुपया, कटर का दाम 5 रुपया, इंच का दाम 3 रुपया, एक गोटी का दाम 2 रुपया। 12 5 17, 17 3 क्या हो गया, 17 3 20, 20 और 2 22। इसमें नहीं हुआ प्यारे बच्चों, हमने एक और सामान खरीदता है, तो हमने इसमें 1 2 3 4 5 सामान खरीदा। कलम का दाम 12 रुपया, कटर का दाम 5 रुपया, इंच का दाम 3 रुपया, गोटी का दाम 2 रुपया और इंक का दाम 8 रुपया। जब हम इसे जोड़ेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 30 रुपया। कितना होगा, 30 रुपया। उसके बाद चलिए आगे अब हम देखेंगे क्या है प्रश्न। प्रश्न दिया हुआ है हमारा, बताओ तो जाने। क्या है, बताओ तो जाने, यानी ये कितना है, 500 रुपया। 500 रुपया में 100 रुपया का कितना नोट होगा, तो 5 नोट। कितना होगा, 5 नोट। उसी प्रकार 50 का कितना होगा, तो 50 का 100 रुपया होने में कितना लगेगा, 2 नोट, तो इसका यानी 2 बार, तो 5 का कितना हो जाएगा, 10 नोट। कितना हमारा होगा यहाँ पे, 10 नोट की ज़रूरत होगी। उसके बाद ये कितना है, 20। 100 रुपया बनाने में कितना की ज़रूरत है, तो 5 नोट की ज़रूरत है और हमें 500 के है, तो 100 रुपया बनाने में 20 का 5 को लगेगा, तो 5 बनाना है तो कितना लगेगा, 25। कितना होगा, 25। यहाँ पे 10 रुपया का नोट 100 रुपया बनाने में 10 नोट की ज़रूरत है, तो ऐसा कितना बार बनाना है, 10 बार, यानी कि 10 दाएँ के 100 नोट होगा। कितना नोट हो जाएगा हमारा, 100 नोट। ये 5 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट कितना होगा, यानी कि 100 रुपया बनाने में कितना 5 रुपया का नोट ज़रूरत होगा, तो हमें 20 नोट की, यानी कि 10 रुपया में 2 नोट, 20 रुपया में 4 नोट। उसी प्रकार 100 रुपया बनाना है तो इसमें हमें कितना नोटों की ज़रूरत होगा, 250 नोट, यानी 250 नोट की ज़रूरत होगा। ये हमारा कितना है, ये हमारा 2 रुपया है। ये कितना है, 2 रुपया। तो 2 रुपया में कितना होगा, 2 रुपया में हमारा, नहीं प्यारे बच्चों, ये 25 की जगह यहाँ पे 50 नोट ना होगा, सॉरी, यहाँ पे 50 नोट की ही सिर्फ ज़रूरत होगा। यहाँ पे कितना होगा, 50 नोट की ज़रूरत। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, इसका 2 बार हो जाएगा, यानी 100 नोट की ज़रूरत होगा। कितना, 100 नोट की ज़रूरत होगी हमारा। उसके बाद इसमें कितना हो जाएगा हमारा, एक, यानी 2 रुपया का है, तो 2 रुपया का कितना हो जाएगा, 250 नोट की ज़रूरत होगा। 250 नोट की ज़रूरत होगा,
ये 1 रुपया का कितना नोट होगा? तो 1 रुपया का यानी कि 100 रुपया का 100 नोट, तो 500 का तो 500 नोट। कितना होगा? 500 नोट। उसके बाद ये 50, ये कितना है? 50 पैसा है। 50 पैसा के लिए हमारा कितना हो जाएगा? 1000 सिक्का होगा। कितना? 1000 सिक्का। यहाँ पे हमने बोला था 50 लेकिन लिखा गया 100 प्यारे बच्चों, इसके लिए सॉरी। चलिए अब हम देख लीजिए एक बार। ये 5 नोट, 50 का 10 नोट, 20 का 25 नोट, 10 का 50 नोट, 5 का 100 नोट, 2 रुपया का 250 नोट और 1 रुपया का 500 नोट और 50 पैसा का 1000 सिक्का। चलिए आगे। उसके बाद हमारा क्या है? धर्मेंद्र से उसके दोस्त ने पूछा, एक पेन का मूल्य 9 रुपया 50 पैसे है। यदि मैं 3 पेन खरीदता हूँ तो मुझे दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे? धर्मेंद्र ने इस तरह से किया, 9 रुपये 50 पैसा जोड़ 9 रुपया 50 पैसा जोड़, यानी ये क्या किया? 3 बार 9 रुपया 50 पैसा, 9 रुपया 50 पैसा, 9 रुपया 50 पैसा जोड़ दिया। अब रुपये को रुपये में जोड़ता हूँ और पैसे को पैसे से, तो 9 रुपया जोड़ 9 रुपया बराबर 27 रुपया, 50 पैसे जोड़ 50 पैसे जोड़ 50 पैसे बराबर 150 पैसे। चूँकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 150 पैसा बराबर 1 रुपया 50 पैसे। कुल रुपये खर्च हुए 27 रुपये जोड़ 1 रुपये 50 पैसे बराबर 28 रुपये 50 पैसे। इसे इस तरह से भी समझे। 9 रुपये 50 पैसे गुने 3 पेन लिया तो 3 बार से गुना कर दिया गया। 27 रुपया जोड़ 1 रुपया 50 पैसे, या इसे 9 रुपया 50 पैसे से भी 28 रुपया 50 पैसा। अब आप कीजिए प्रश्न पहला। दो बच्चे में से प्रत्येक ने 32 रुपये 25 पैसे की एक पुस्तक खरीदी। उन दोनों ने कुल मिलाकर कितने रुपये खर्च किया? तो सबसे पहले हम ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी कितना कितना किया? 32 रुपया 25 पैसा, 32 रुपया 25 पैसा कितना किया? दो बच्चे ने, तो हम इसे 2 बार जोड़ देंगे। 32 रुपया 25 पैसा, 25 पैसा। जब इसे हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 बाकी रहा 1, 2 2 4 1 5, उसके बाद 2 2 4, 3 और 3 6, यानी कितना रुपया खर्च किया? तो 64 रुपया 50 पैसा, 64 रुपया 50 पैसा। वे दोनों बच्चा कितना रुपया खर्च किया? तो 64 रुपया 50 पैसा। दूसरा क्या पूछता है? 1 किलोग्राम मिठाई का मूल्य 80 रुपये है। 3 किलोग्राम 500 ग्राम मिठाई का मूल्य क्या होगा? 500 ग्राम बराबर आधा किलोग्राम, यानी 1 किलो का दाम कितना है? तो 80 रुपया। तो 3 केजी का कितना होगा? तो 24 रुपया, यानी 240 रुपया। और आधा केजी का दाम कितना होगा? 1 केजी का दाम 80 रुपया है, तो 500 ग्राम का कितना होगा? तो 40 रुपया। कितना? तो 40 रुपया। 240 जोड़ 40, इससे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 0 के 0, 4 और 4 8 और 2, यानी कि कुल रुपया कितना देना होगा? 280 रुपया। कितना? 280 रुपया होगा। फिर धर्मेंद्र ने अपने दोस्त किशन से पूछा, अब तुम बताओ कि यदि 2 पेन 25 रुपये में आते हैं तो 1 पेन कितने का होगा? किशन ने 1 पेन का मूल्य इस तरह से निकाला। 2 पेन का मूल्य 25 रुपये, 1 पेन का मूल्य होगा बराबर 25 का आधा, यानी
25 भागा 2, 2 से जब भाग दिया तो 2 एकम 2, तो बच गया यहाँ पे 0। इसके बाद 5, तो 2 दूना 4, बचा 1। उसके बाद आगे, उसके बाद क्या, अतः 25 रुपये में से 12 रुपये बांटा गया, बचा 1 रुपया, जिसे 50 पैसे को 2 भाग में बांटा तो एक पेन की कीमत हुई 12 रुपये 50 पैसे। यानी एक कलम की कीमत कितना हुआ, 12 रुपया 50 पैसा। अब आप कीजिए, यानी अब आप बताइए। प्रश्न पहला, रमन रोजाना 8 घंटे कार्य करना यानी काम करता है। वह प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन 216 रुपये कमाता है। बताओ वह 1 घंटे में कितना कमाता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, 1 घंटे रमन 8 घंटा काम करता है और कितना मिलता है, तो 216 रुपया। तो हम 8 से भाग दे देंगे 216 रुपया में। 8 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। 3 बार में ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 बार में लगाएंगे, यानी यहाँ हो गया 16। जब इसे हम 11 में से 6 गया बचा 5, 1 में से गया कट। उसके बाद ये कितना है, ये 6 यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद 8 का पहाड़ा पड़े, कितना बार में 56 आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छः 48, 8 सते 56, यानी कितना, 7 बार में। 56 कितना बार में आ रहा है, 7 बार में। तो ये कट गया, यानी 1 घंटा में कितना कमाता है, तो 27 रुपया। 1 घंटा बराबर कितना रुपया कमाता है, 27 रुपया। 27 रुपया, ठीक है। प्रश्न दूसरा क्या पूछता है, बस के 2 टिकट का मूल्य 21 रुपये है, तो 1 टिकट का मूल्य क्या होगा। तो 2 टिकट का मूल्य कितना है, 21 रुपया। तो 1 टिकट का कीमत कितना होगा, तो 2 से भाग हम दे देंगे 21 में, तो हमें 1 टिकट का कीमत निकल जाएगा। 2 एकम 2, ये कट गया हमारा, ये बचा 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पे कितना हमारा हो गया 10। तो 2 पचे 10, यानी कि 0 बैठाए तो यहाँ हो गया 0, यानी कि यहाँ पे 0 बैठेगा। जब हम यहाँ पे अगर 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 0 लगेगा, और उसके बाद ये कितना हो गया 10। तो फिर यहाँ पे हम पॉइंट बैठाएंगे, 10 कितना बार में कटेगा, तो 2 पचे 10, कितना 2 पचे 10, 5 बार में हमारा कटा। तो ये 10 क्या हो गया, खत्म। यानी एक टिकट का दाम कितना हो गया, 10 रुपया 50 पैसा। यहाँ पे क्या होगा, 1 0 लगा भी सकते हैं, यानी कि ये 50 पैसा ही होगा। 10 रुपया 50 पैसा 1 टिकट का कीमत होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं भी, 1 टिकट की कीमत, 1 टिकट का मूल्य है, 1 टिकट का मूल्य होगा 10 रुपया 50 पैसा। 10 रुपया 50 पैसा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चों, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद हम ये 7वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके बाद हमने जोड़ घटाव गुणा भाग सीख लिया है। ये सबका 1 से 5 तक क्लास का बेसिक मैथ का वीडियो आएगा, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग बिल्कुल 0 से रहेगा। उसका भी प्लेलिस्ट अलग बना हुआ रहेगा प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।